आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए मैं एक न्यूज़ KVS PRT 2022 हमेशा एग्ज़ाम नगरी छात्र हितों के में रहा है। हमेशा अपने भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाता रहा है और उठाएगा। भाई छोटा सा चैनल है, जितना हो सकता है अपने भाई बहनों के लिए किया जाता है, चाहे वो क्लास के माध्यम से हो, चाहे फ्री PDF के माध्यम से हो। ये जो टॉपिक है इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है और इस टॉपिक से 20 लाख प्लस छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है इस पर कोई नहीं बोलेगा। आप देख रहे हैं बड़े बड़े संस्थान कोचिंग वाले जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो एक आवाज़ नहीं उठा रहे और वो हम ही लोगों को कोर्स बेचते हैं और हम लोग उनका कोर्स लेते हैं और पैसा देते हैं, लेकिन वो इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज ऐसे मैं 2 टॉपिक के विषय में बात करूंगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाएं और सैद्धांतिक तरीके से अपनी बात को सरकार तक रखें। ट्विटर के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है। ट्विटर के माध्यम से जो भी बात करूंगा एकदम ऑथेंटिक बात करूंगा, एकदम सही बात करूंगा, कोई भी उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं। उससे पहले हमारे जो भाई बहन हैं, जैसे मैं आपको अपने परिवार के सदस्य समझता हूँ, जितने भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको फ्री PDF क्लास सब प्रोवाइड कराता हूँ। वो भी भाई बहन हमारे इसको परिवार समझते हैं। और जो भी नए भाई बहन हमारे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्लस क्लास से प्लस फ्री PDF आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज KVS PRT 2022 कैसे 20 लाख प्लस छात्रों के साथ अन्याय है और सब चुप हैं। चाहे कोई भी कोचिंग हो, लेट्स रन की जो पढ़ाती मैम वो हो, सचिन सर हो, चंद्रा इंस्टीट्यूट के हों, टारगेट विद्यालोक के हों, या काफ़ी कोचिंग वाले, उनको बोलना चाहिए। छात्र हितों पे उनको आना चाहिए। ट्विटर के माध्यम से कंपेनिंग करना चाहिए कि छात्रों को सरकार को पता चले और वो भी इस पर कुछ ध्यान दे। देखिए कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो हमारे KVS PRT 2022 का जो आवेदन चल रहा है, आपने देखा होगा इससे पहले जो वैकेंसी KVS PRT की आई थी वो 2018 में आई थी। अब 4 साल बाद फिर वे वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोविड-19 जो कोविड के कारण हमारे बहुत से भाई बहन, तब कोविड के कारण जब हो रही थी सीटेट हो रहा था, चलो सीटेट हुआ था, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई थी। इसमें छात्रों की गलती क्या है? छात्रों की गलती क्या है भाई? कोविड था, सब बंद था, वैकेंसी नहीं आई। उस बीच कई भाई बहन थे जो अगर वैकेंसी निकलती तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे क्योंकि उनकी एज थी। अब ये 4 साल हो गए, 2022 आ गया, अब वो लोग हो गए ओवर एज। और KVS सभी के लिए एक ड्रीम जॉब होती है। सभी लोग सोचते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करें। ठीक है, वो बेचारे कैसे कर, अपना आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पढ़ाई करते थे, कोविड भी आ गया, वो भी आ गया, अब वो इस पर कैसे अप्लाई करें? भाई ओवर एज हो गए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैं बात बताता हूँ कैसे। देखिए अभी फ़िलहाल SSC, आपने देखा होगा SSC GD का फॉर्म भर रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने सभी को 3 वर्ष का एज में छूट दी है। जैसे जनरल 23 साल का है, उसको दिए 3 वर्ष, तो 26 साल का। क्यों दिए? कि कोविड-19 के कारण। तो मैं भी सरकार से कहना चाहता हूँ, वो भी आप ही को वोट देते, सब देते हैं। जैसे वो आपके ये छात्र हैं, वैसे ये भी छात्र हैं। इन्होंने क्या किया है, इनको भी आप छूट दीजिए। ये भी KVS PRT में फॉर्म डाल सके, इनको भी छूट दीजिए। जैसे इनको 3 साल का दीजिए, इनको भी 30 साल का एज रिलैक्सेशन दीजिए, छूट दीजिए एज में, कि ये भी KVS PRT में फॉर्म। इनकी क्या गलती? कोरोना था, जैसे आपने उनको ध्यान रखा, आपने उनको SSC GD में छूट दी। अगर आपको देखना है तो SSC GD की आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, दिशा निर्देश जो दिया गया है उसमें देख लीजिए, 3 साल का छूट दी गई है। अगर सरकार ने उनको ध्यान रखा तो उनको कृपया कर KVS PRT में छूट दें। जो हमारे भाई बहन ओवर एज हो गए हैं, जो इसमें फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं, उनके लिए छूट दें। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एक सैद्धांतिक तरीके से, एक नॉर्मली तरीके से आप ट्विटर पर जाकर एज रिलेक्शन
KVSPRT डालकर हैशटैग कर कर एक मुहिम चलाइए कि सरकार को पास जाए, और वो भी 3 साल का। जैसे SSC GD में उन्होंने छूट दी है, वैसे KVSPRT भाई बहनों को छूट दे। इसमें सभी का फ़ायदा होगा, BS चाहे BEd और BTC। देखिए इसमें BEd BTC जो भी किए हुए हैं सभी छात्र मिलकर ट्वीट करें, इसमें दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि ओवर एज कोविड के कारण भर्ती नहीं निकली और आपकी कोई गलती नहीं है। सरकार ने यही चीज़ समझकर अगर SSC GD को दिया है, GD वालों बच्चों के दिया है, बहुत अच्छा किया कि उनको 3 साल का छूट दिया। वैसे ही इन बच्चों के दीजिए, इनके साथ अन्याय ना हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा मुद्दा है इसी में जो सीटेड अपेयरिंग वाले छात्र जिन्होंने सीटेड का फॉर्म डाला, चाहे BEd हो चाहे BTC हो। तो इस बार आपने देखा होगा पिछले साल जब 2018 में KVS भर्ती निकली थी, उसमें सीटेड अपेयरिंग छात्रों को सरकार ने ध्यान रखा था कि उसमें बोला था कि जो भाई आप सीटेड को पास करिए, फिर KVS का एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप सीटेड पास हो जाते हैं और KVS में पास भी हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, आपको सब मिलेगा। तो इस साल उन्होंने मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, इस साल उन्होंने सीटेड अपेयरिंग वालों को चांस नहीं दिया। इसमें कितने भाई बहन चाहे BTC को हों चाहे BEd के छात्र हों, सभी पहले से ही बाहर हो गए KVSPRT 2022। तो देखिए पहले भी हो चुका है। अगर आप 2018 में आपने अपेयरिंग छात्र थे उनको आपने छूट दी थी, अपेयरिंग छात्रों को, कि आप भर्ती हो सकते हैं, तो इस साल क्यों नहीं दे रहे? इस साल आप सीटेड पास क्यों मांग रहे हैं? इस साल भी आप कहिए सीटेड पास तो ठीक है, उसके साथ अपेयरिंग वाले को अगर वो पास हो जाते हैं तो वो उनको सीटेड पास हो जाते हैं तो उनको KVS में बैठने का मौका दें। अगर जो नहीं पास हो जाता, जैसे 2018 में हुआ था, वैसे इसमें। तो आप देख रहे हैं ये गंभीर 2 मुद्दे हैं। अगर हम लोग हैशटैग कर मतलब ट्विटर से अगर हम लोग ट्वीट करा रहे हैं, अगर सरकार तक बात जा रही है, अगर सरकार को समझ में आती है कि जैसे SSC GD को उन्होंने मौका दिया 3 साल का प्लस 3 साल छूट दी, वैसे ही वो भी KVSPRT जो ओवर एज हो रहे हैं हमारे भाई बहन, उनको भी छूट दे। और उसके साथ साथ अपेयरिंग स्टूडेंट, जैसे 2018 में उन्होंने छूट दिया था सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट KVS फॉर्म डालने के अप्लाई के लिए उन्होंने सहमत दी थी, तो ऐसा 2022 में भी करें। यही 2 मुद्दे थे। आप देख रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो हैं मोटी मोटी रकम कमा रहे हैं हम ही लोगों से कमा रहे हैं, और वो इस दोनों मुद्दे पर बोलने में चुप है। आप ये भी देख रहे हैं कि वो बैच भी चला रहे हैं, कितने बेचारे बैच भी लिए हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो उनमें से बोलने को तैयार नहीं है। मैं नाम किसी को नहीं लूँगा, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये अगर आपको छात्र आपसे जुड़े हुए हैं तो आप भी उनका ख्याल रखिए। भाई मैं आपकी जैसा हूँ, अब मैं आपको मानता हूँ, आप हमें मानते हैं। मैं एक छोटा सा चैनल है मेरा एग्ज़ाम नगरी, तो मैं इसके माध्यम से मेरा एक छोटा चैनल है एग्ज़ाम नगरी, इसके माध्यम से मैं जितना हो सकता अपने भाई बहनों को जागरूक करता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आप सभी से मेरी विनती है कि आप दोनों मुद्दे, ओवर एज जैसे SSC GD में छूट मिली 3 साल की, वैसे KVS मिलनी चाहिए। फिर दूसरा एक, जैसे 2018 में अपेयरिंग कैंडिडेट को सीटेट में मौका मिला था बैठने को, वैसे अपेयरिंग कैंडिडेट को KVS में बैठने को मौका मिला था। जो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट KVS में बैठने को मौका 2018 मिला था, वैसे इसमें मिलने चाहिए। ये दोनों मुद्दे पर देखिए अभी तक किसी चैनल ने नहीं बोला। आपका अपना एग्ज़ाम नगरी जो आपके साथ है, ये आपको बता रहा है, ये चीज़ मुहिम में लाइए, जुड़िए। मैं कहता हूँ जितने कोचिंग वाले सब जुड़े, सब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर कोचिंग वाले, हर लड़कों के पास ये पहुँचे। इतना शेयर करिए कि हर कोचिंग वाले, हर व्यक्ति, हर छात्रों के पास पहुँचे और ये सभी इस मुहिम पे भाग लें ट्वीट करने पे, जिससे हम सभी छात्र जो हमारे भाई बहन को भला हो सके। और आपसे एक गुजारिश है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको न्यूज़ मिलती रहे।